देखिए, बीते कई दिनों के उठा पटक के बाद आखिरकार आज एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर कौन सा घटक दल कितने सीटों पर लड़ेगा। इस सीट शेयरिंग में जो पेच बीते दिनों से फंसा था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन अब सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये पूरा जो सीट शेयरिंग का मसला इस बार देखने को मिला है? एनडीए के नेता आज खूब आराम की नींद सोएंगे। अब तक नींद उनकी हराम हुई थी। देर रात तक मीटिंग चलती थी, दो बजे रात तक उन लोगों की मीटिंग होती रहती थी। फिर सुबह से मीटिंग शुरू हो जाती थी, मगर गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। और उसकी मुख्य वजह थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बहुत अड़ियल रुख अपना रखा था, जिसके चलते कोई बात अंत तक पहुंच नहीं पा रही थी। और अंत में उनके समक्ष झुकना पड़ा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एनडीए नेतृत्व जो है चिराग पासवान के सामने घुटने टेक जेडीयू बीजेपी को बिल्कुल घुटने टेकवाया उन्होंने, और अपनी शर्तों पर सीटों का बंटवारा करवाया। 30 उनका लक्ष्य था कि कम से कम 30, उससे कम पर नहीं लड़ेंगे। तो चलिए 30 नहीं 29 मिल गया। तो ये उनकी बड़ी जीत कही जाएगी। और उनके पिताजी भी इसी तरह बहुत काबिल सौदेबाजी करते थे राजनीति में। तो लेन देन में वो भी गुण उन्होंने पूरा सीख लिया है अपने पिताजी से। और बहुत कठोरता पूर्वक उन्होंने उनके दरवाजे पर सारे नेता हाजिर हो गए बीजेपी के। प्रधानमंत्री को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके ये बात सुलझी। और इसमें घाटे में रहे बेचारे जीतन राम मांझी। पिछले बार से भी एक सीट उनकी कम हो गई। मगर यह है कि उनको विधान परिषद में सीट देने का वादा किया गया है कि आपको विधान परिषद में एक सीट और मिलेगा। एक सीट तो अभी है उनका, एक और मिलेगा। ये उनकी शराफत कही जाएगी कि उन्होंने मान लिया। और उनके पास वो स्किल नहीं था जो स्किल चिराग पासवान के पास है। तो वो मान गए। और उपेंद्र कुशवाहा के पास तो कुछ था नहीं, 6 मिल गया, वो ठीक है। हालांकि वो भी बहुत अंत में ये कर रहे थे कि हमको 10 सीटों पर अड़े हुए थे, मगर हो गया। तो कुल मिला के ठीक ठाक हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सबसे उल्लेखनीय है, वो ये कि बड़े भाई छोटे भाई का भेद अब खत्म हो गया। बिहार की राजनीति दोनों जो हैं बड़े घटक दल इसके एनडीए के, भाजपा और जदयू। पहले जदयू हमेशा 1 सीट 2 सीट 10 सीट ऐसे ज्यादा लड़ती थी बीजेपी से। और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उससे कम सीटों पर लड़ती थी। तो ये एक समझौता था कि दिल्ली में आप बड़े रहिए और बिहार में हम बड़े रहेंगे। तो इस बार वो मामला समाप्त हो गया और 101 पर दोनों लड़ेंगे चुनाव। तो ये एक बड़ा बैरियर था, टूट गया। इसको आप जिस रूप में देखना चाहें देख सकते हैं। भाजपा अब धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है जदयू को, इस रूप में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक प्रेक्षक ये जरूर अनुमान लगाएंगे कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर भी अब सवाल होंगे और पूछे जाएंगे ये बात। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और जदयू इस पूरे वार्तालाप से बिल्कुल अलग रही, उससे बहुत हैरानी होती है कि नीतीश कुमार जैसा नेता, जिसने बिहार को अपनी उंगलियों पर नचाया, अपनी शर्तों पर राजनीति की उसने, और वो इस पूरे मसले से एकदम अनभिज्ञ रहे। कोई रुचि उन्होंने नहीं ली, एकदम अपने घर में सब कुछ बीजेपी को छोड़ दिया, सब कुछ बीजेपी पर छोड़ के एकदम निश्चिंत मुद्रा में वो रहे। और इसलिए भी बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। नीतीश जी अगर इसमें हस्तक्षेप करते और बातचीत में शामिल रहते तो शायद कुछ और, लेकिन सबसे ज्यादा घाटा भी जेडीयू को ही हुआ है। 115 सीटों पर लड़े थे पिछले बार, अब 101 सीटों पर लड़ेंगे। 14 सीटों का नुकसान है। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, 101 पर लड़ेगी, 9 सीटों का उसको नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ज्यादा सीटें छोड़ना तो जेडीयू को ही पड़ा है। नहीं छोड़ना पड़ा, मगर ये तो तय था पहले से, क्योंकि चिराग पासवान को साथ लेना था। तो ये पहले से समझदारी बनी हुई थी दोनों पार्टियों में
कि चिराग को सांस लेना है, इसलिए अब इसमें सवाल ये भी उठेंगे ना कि जेडीयू की कितनी सिटिंग सीटें उनको जाएंगी। देनी पड़ी, हाँ। बीजेपी को कितनी सीटें देनी पड़ी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भले आंकड़े फाइनल हो गए, हाँ। लेकिन अभी भी सीटों की अदला बदली में पेच फंसा हुआ है। हाँ, तो वो जब सीटों के नाम की घोषणा होगी, कहाँ से कौन पार्टी लड़ेगी चुनाव, तब जाके स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि चिराग पासवान कई बीजेपी और जदयू की सीटों पर दावा कर रहे हैं। ऐसा एनडीए में अक्सर होता है कि जब भी सीटों का फॉर्मूला तय होता है, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, नेता बैठते हैं और ऐलान होता है। ये पहली बार है कि सोशल मीडिया पर घोषणा हुआ है। क्या सवालों से बचने की कोशिश है? एक मैसेज कार्यकर्ता को दिया गया कि देखिए आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, लेकिन क्योंकि सीटों की अदला बदली पर बात अभी भी फंसी है, इसलिए मीडिया के सामने कोई नेता आने को तैयार नहीं। हाँ, कहीं कुछ बात फंसी होगी। हालांकि अभी टाइम है, पटना में आकर के कल हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरा एनडीए एकजुट होकर। अभी कहा जा रहा है कि बैठक चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वो जितना मांझी तो आ गए, पटना पहुंच गए वो, तो वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा भी कि मिल गया हमको, निश्चिंत है अब। तो खैर ये एनडीए की बात हो गई। हाँ। महागठबंधन में तो मारामारी शुरू हो गई है। तो महागठबंधन में तो और महागठबंधन हो रहा है, भयंकर हो रहा है, क्योंकि अब तक जो है वो लालू प्रसाद अपनी शर्तों पर, जैसे नीतीश जी यहाँ अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे, महागठबंधन में लालू प्रसाद अपनी शर्तों पर करते थे और एक तरफा सीटों का ऐलान कर देते थे, बिना घोषणा किए उनके कैंडिडेट्स सिंबल लेके जाने लगते थे नॉमिनेशन। हमने लोकसभा चुनाव में देखा पिछली बार। और बाद में आदेश कर देते थे कांग्रेस को कि आप ये 25 सीट पर लड़ जाइए, 30 सीट पर लड़ जाइए, वो लड़ते थे। मगर जैसे चिराग पासवान ने यहाँ नील डाउन कराया, वैसे वहाँ राहुल गांधी ने लालू जी को नील डाउन करा दिया है। और अब देखिए जाना पड़ा है वहां, तो कोर्ट के केस के सिलसिले में गए, मगर वहाँ राहुल गांधी से भी बातचीत होनी है। अभी मुकेश सहनी भी दिल्ली चले गए। मुकेश सहनी ने भी पेच फंसा रखा है। मुकेश सहनी कह रहे कि हमको लटका दिया गया है, बता ही नहीं जा रहा है कि कितना देंगे कितना नहीं देंगे। अब मुकेश सहनी बीच में नॉट रीचेबल भी हो गए थे, तो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे वो। मगर मुकेश सहनी एक कांग्रेस से मुख्य मामला फंसा है, कांग्रेस से एक बार सेट हो जाए, मामला पक्का हो जाए बंटवारा, तो मुकेश सहनी को डील करने में दिक्कत नहीं होगी। मुकेश सहनी के पास चूंकि कोई सीट है नहीं अभी, तो उनको तो आसानी से डील कर लिया जाएगा। हालांकि वो जिद पर अड़े हुए कि डिप्टी सीएम हम होंगे, डिप्टी सीएम। मुकेश सहनी के एनडीए में आने का कोई संभावना आपको नजर आता है? दिल्ली गए तो कहीं मुलाकात वगैरह हो सकती है? नहीं, अब तो नहीं होगा। अब तो नहीं होगा। अब तो सीटों का बंटवारा हो गया, तो अब कौन अपनी सीट छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। अगर बहुत होगा तो भाजपा 2 सीट दे सकती है उनको, इससे ज्यादा सीट पर वो मानेंगे नहीं। तो इसलिए अब उनके लिए रास्ता यहाँ एनडीए में बंद हो गया है। और क्या तेजस्वी ने जानबूझकर उनको लटका के रखा कि उधर एनडीए में फाइनल हो जाए, ताकि बाद में यहाँ से ये निकल ना पाए? नहीं, उसकी वजह थी। अब कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट देनी पड़ेगी तो वो इनकी सीट घटेगी। अभी जो ये 20-20 कर रहे हैं, तो वो सीट घटेगी। अगर कांग्रेस कम पे तैयार हो जाती है तब इनकी सीट बढ़ेगी। तो इसलिए इनका फाइनल नहीं हो रहा था। पहले फाइनल होगा कांग्रेस और राजद के बीच, उसके बाद तब फिर ये राजद के कोटे में जाएंगे। और ये मुसीबत एनडीए में नहीं थी, जेडीयू बीजेपी फाइनल थी। हाँ, उनको सिर्फ घटक दलों को समझाना था। तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि अब क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रशांत किशोर तो अपनी सूची भी जारी कर रहे हैं, अब क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं है नामांकन के लिए, 17 तक प्रथम चरण का नामांकन है, आपको क्या लगता है कब तक लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी कैंडिडेट्स की? लिस्ट कल से हमको लगता है हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट तो सब पार्टियों का तैयार है। टिकट भी कटेगा बहुतों का, दागी भी बनेंगे। बीजेपी में 20-25 लोगों के नाम के 2 मंत्रियों के नाम आ गए। हाँ, बिल्कुल कटेगा। मगर देखिए अंत समय तक जोड़ घटाव होता रहता है। तो जब तक वो फाइनल सूची नहीं आ जाए कि किसको कहां से टिकट मिला, तब तक कहना कठिन है कि किसका कट रहा है, किसका ये हो रहा है, सब के आसपाजी है। तो इसलिए अभी वो कल तक हमको ये हो जाएगा, लगता है कि नाम क्लियर हो जाएगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसमें प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बाजी मारी, 51 सीटों पर अपना घोषणा। कल दूसरे सूची जारी करेंगे, दूसरी सूची जारी करेंगे। दूसरे नंबर पर एनडीए रही, एनडीए ने भी अपना संभाल लिया समय रहते, मगर इस बार बहुत लंबा खींचा। ऐसा आप तो लंबे समय से इसको कवर कर रहे हैं, ऐसा आपने कभी देखा था? नहीं, इतना लंबा कभी नहीं खींचा, इतना लंबा नहीं खींचा। और ये भी बतलाता है कि नेतृत्व की कमजोरी है दोनों गठबंधनों में। नेतृत्व ने पहले से होमवर्क नहीं किया था, सिर्फ ये बयान आते रहते थे कि हाँ वो सब तय हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग नेता बैठेंगे और सब तय कर लेंगे।
जैसे वो चना का भुजा खाना है कि बैठ के और साथ खा लेंगे, हो गया। तो उतना आसान समझ रहे थे, उतना ही ये कठिन काम था। और ये छोटे छोटे दलों की वजह से हुआ। तो इसीलिए ये छोटे दलों की अस्मिता पर कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या खतरनाक है। तो वो एक स्वरूप दिखा अभी कि देखिए बड़े बड़े दलों को कैसे टांग के रख दिया छोटे दलों ने। अच्छा, एक आखिरी चर्चा को खत्म करेंगे। चिराग पासवान लोकसभा में भी बाजी मार गए, विधानसभा में भी बाजी मार गए। उनके पास कुछ विधानसभा का था नहीं, कुछ जो था मटिहानी के विधायक वो कभी चले गए, जेडीयू में थे। तो 29 सीटें लेकर उन्होंने एक तरह से जीत तो अपनी फाइनल कर ली एनडीए में। उनके चाचा जी का क्या होगा? चाचा जी भी अभी झूल रहे हैं, उनके तो विलय की खबर आ गई। हाँ, विलय के अलावा कोई उपाय नहीं है उनके पास। विलय के अलावा कोई उपाय नहीं। कि विलय नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे पार्टी में। एक लोग जो है एक ही बड़े नेता सूरजभान सिंह, उनका भी परिवार का चर्चा है कि राजद से लड़ेंगे लोग, तो वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। अब माना जाए कि अब इस रालोजपा में दम नहीं रह गया, अब फिर इस विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एक ही लोजपा रह जाएगी। हाँ, बिल्कुल, ये तो तय है। ये तो एकदम स्पष्ट दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सूरजभान सिंह ने घोषणा किया है कि जहां जहां चिराग का कैंडिडेट होगा वहां अपना कैंडिडेट उतारेंगे हम हराने के लिए। वो तो एक शंकराचार्य जी हैं, वो भी आके कह गए हैं कि हम सब 243 पर उतारेंगे जो गौ हत्या के विरोध में हमारे उम्मीदवार काम करेंगे। ये अब तो वैसे ही ये घोषणाएं हैं। सूरजभान सिंह की कोई हैसियत है राजनीति में? वो तो कृपा से रहे, उनके रामविलास जी की कृपा से रहे, और फिर चिराग पासवान की कृपा से रहे राजनीति में। अपने बलबूते एनडीए के सहयोग से जीत गए सीट, अपने बलबूते जीत करके आवे तब न कोई बात बने, कभी रही होगी हैसियत। अब आज की तारीख में तो कुछ नहीं, कोई उनके पास जनाधार नहीं है वैसा। एक आध क्षेत्र में कहीं कुछ लोग होंगे, उससे पूरे बिहार में आप असर डालने की बात करेंगे तो ये हास्यास्पद ही माना जाएगा। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कि संख्या का जो मामला था वो तो सुलझ गया। हालांकि अंदर की खबर है कि अदला बदली में अभी थोड़ी बहुत बातचीत जारी है। हो सकता है कि कल तक आपको औपचारिक ऐलान हो जाए, जो सूची है वो जारी होना भी शुरू हो जाए। लेकिन महागठबंधन में गठबंधन वाली स्थिति बनी हुई है। मुकेश सहनी की नाराजगी सामने है, राहुल गांधी है और आरजेडी के बीच में अब भी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। वाम दलों की भी नाराजगी है कि कब फाइनल आखिरकार कीजिएगा। पारस जी का क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन चिराग पासवान एक बार फिर जो है वो उभर कर सामने आए हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। 29 सीटें उनको एनडीए में मिली हैं। जाहिर है एक बड़ी जीत उन्होंने एक बार फिर सीट शेयरिंग में हासिल की है, और उन्होंने दिखाया है कि उनके पास ताकत क्या है और राजनीतिक सूझबूझ क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।